पाकिस्तान की कैद में फंसे सिपाही चंदू के घर वालों ने वतन जल्द लौटने की जताई उम्मीद। आज तक से खास बातचीत में बोले पाकिस्तान को देना चाहिए दोस्ती का सबूत। सर्जिकल स्ट्राइक की रात गलती से पाकिस्तानी सरहद में घुसा था महाराष्ट्र का चंदू चावान, राष्ट्रीय राइफल्स का है जवान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दूसरा कार्यकाल दिए जाने के पक्षधर संजय राउत, प्रणब को बताया सबसे अच्छा राष्ट्रपति। अगले हफ्ते राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे संजय राउत। बीजेपी ने किया इस निर्णय का स्वागत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की पाक कलाकारों को वीजा नहीं देने की अपील। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा पाकिस्तानी कलाकार भारत में करें काम पर आतंकी हमलों की निंदा नहीं करते हैं तो देशवासियों को लगता है बुरा। कुपोषण से आदिवासी बच्चों की मौतों के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा। कहा सरकार में संवेदनशीलता की कमी। कोर्ट ने कहा सरकार को इन मौतों से कोई मतलब नहीं, अदालत के आदेशों को भी हल्के में लेती है सरकार। साल भर में पालघर में कुपोषण से सैकड़ों बच्चों की मौत। साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलने के बाद भी वो जेल में क्यों? साध्वी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा सवाल। 2008 मालेगांव केस में एनआईए कह चुकी है साध्वी के खिलाफ नहीं है कोई मामला, पर स्पेशल मकोका कोर्ट ने साध्वी को नहीं दी थी जमानत, तो साध्वी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। टैक्स वसूली के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी के मामले की जानकारी लेने आज ठाणे पहुंची एफबीआई की टीम। ठाणे पुलिस भी जांच में ले सकती है एफबीआई की मदद। मीरा रोड में चल रहे 3 बोगस कॉल सेंटर्स के कर्मचारी अमेरिकी टैक्स विभाग के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को करते थे फोन। ठगी से साल भर में 500 करोड़ वसूलने का अनुमान। इस केस में 700 से ज्यादा आरोपी। कॉल सेंटर का मुखिया और मुख्य आरोपी सागर ठक्कर, उसकी बहन रीमा ठक्कर, तपस गुप्ता समेत कई आरोपी अब भी फरार। मुंबई की एक महिला ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब में दिया 1 किलो सोने का दान, करीब 22 लाख है कीमत। शिरडी में दशहरा उत्सव पर भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान। 4 दिन में 3 करोड़ 75 लाख का चढ़ावा। सब्जियों और खाने पीने के सामानों की कीमतों में गिरावट से घटी थोक महंगाई दर। अगस्त के 3.74% के मुकाबले सितंबर में 3.57% रही दर। 30 अंक बढ़कर 27,673 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 10 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,583 पर हुआ बंद। अनब्रांडेड सिक्कों की तुलना में सरकार का इंडियन गोल्ड क्वाइन बना ग्राहकों की पहली पसंद। एमएमटीसी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का दावा। फिल्म बेफिक्रे में सामने आ सकता है रणवीर सिंह का न्यूड सीन। सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी से सीन न काटने की अपील। पाक टीवी शो में काम कर लौटी सारा खान ने कहा वहां शूटिंग में नहीं हुई कोई दिक्कत, कई दिनों तक पाक में की शूटिंग। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। सबसे पहले बात पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध से जुड़ी हुई। पाकिस्तानी कलाकारों को आज एक बड़ा झटका लगा है। सिनेमा ऑनर्स एंड एग्जीबिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्में वो रिलीज नहीं करेंगे। इस एसोसिएशन से जुड़े सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन वाले हैं। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल इस फैसले से मुश्किल में आती दिख रही है। प्रस्ताव में ऐसे डिसीजन लिया गया या निर्णय लिया गया कि कोई भी पाकिस्तानी फिल्म भी, और जहां पाकिस्तानी आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, म्यूज़िक डायरेक्टर्स वगैरह जो भी इन्वॉल्व होंगे उसकी कोई भी पिक्चर हम रिलीज़ नहीं करेंगे। हम पे कोई दबाव नहीं था। हमारे मेंबर्स भी यही चाहते थे और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स भी चाहते थे और देश की जनता भी यही चाहती थी। सिने ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य 4 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कर्नाटक में सक्रिय हैं। इन 4 राज्यों में ए दिल है मुश्किल, शाहरुख खान की रईस और डियर जिंदगी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में रिलीज नहीं होंगी। इन सभी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों के रोल हैं। एसोसिएशन बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी फिल्में रिलीज नहीं करने की अपील कर रहा है।
उरी में सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार की अपील कर रही है। माना यह जा रहा है कि सिने ऑनर्स एसोसिएशन ने यह फैसला एमएनएस के दबाव में लिया है, लेकिन सिने ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की रात गलती से महाराष्ट्र का रहने वाला एक हिंदुस्तानी सैनिक एलओसी के पार चला गया था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने कैद कर लिया है। पहले तो पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा और अब उसने भारतीय जवान को कैद करने की बात मान ली है। इस जवान का परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है और सरकार पाकिस्तान से रिहाई की बात कर रही है। जिस वक्त पीओके में हिंदुस्तानी सेना सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर रही थी, हिंदुस्तान के जांबाज और घातक कमांडोज ने 45 साल बाद एलओसी पार की थी और सर्जिकल स्ट्राइक को परफेक्ट बना दिया। उसी वक्त हिंदुस्तान का एक सैनिक गलती से एलओसी पार करके पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। जी हां, वो हिंदुस्तानी सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान है। चंदू महाराष्ट्र के जलगांव का रहने वाला है और 37वीं राष्ट्रीय राइफल्स का जवान है। बताया जाता है कि 22 साल का चंदू अपने एक अधिकारी से नाराज होकर निकला था और उरी सेक्टर में गलती से नियंत्रण रेखा को पार कर गया। जैसे ही चंदू ने एलओसी पार की, पाकिस्तान की सेना ने उसे हिरासत में ले लिया। पहले तो पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं था कि चंदू उनके कब्जे में है, लेकिन अब पाकिस्तान ने उसकी गिरफ्तारी की बात कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि भारत के डीजीएमओ ने गुरुवार को चंदू बाबूलाल चौहान के सिलसिले में बात की थी। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने माना कि चंदू उनकी हिरासत में है। पाकिस्तान ने बताया कि भारतीय जवान से पूछताछ की जा रही है। भारत सरकार लिखित तौर पर पाकिस्तान से चंदू की रिहाई की बात कर चुकी है। सरकार ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया है कि चंदू का सर्जिकल स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं था। राज्य रक्षा मंत्री सुभाष जी भामरे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम आपको स्वराज्य से मिला देते हैं। इधर चंदू का परिवार फिक्रमंद है। ऐसे में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनका चंदू पाकिस्तान से जरूर लौट कर आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने चंदू बाबूलाल को पश्चिम में झंडरूट में अपने कब्जे में लिया और अब चंदू को सेना के हेडक्वार्टर नियाकल में रखा गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत सरकार की बात मानेगा? क्या कोई ऐसा नियम या जरिया है जिससे चंदू की वापसी हो सकती है? आज आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे चंदू भारत लौट सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे ही 29 सितंबर को चंदू के पाकिस्तान में कैद होने की खबर सामने आई, अगले ही दिन सदमे से उसकी नानी चल बसी। हम आपको बता दें कि चंदू अपने नाना नानी के पास ही रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। चंदू की कहानी में भावुकता का वो सैलाब है जिसे सुनकर ही आंखें भर आती हैं। चंदू साल 2013 में फौज में भर्ती हुआ था और 3 महीने पहले ही उसकी 37 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टिंग हुई थी। घर में चंदू की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर वाले लड़की देख रहे थे। चंदू का परिवार ये भी बताता है कि उसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। चंदू के बड़े भाई भूषण भी फौज में हैं। अब तो परिवार को इंतजार है कि सरकार कब उनके चंदू को पाकिस्तान से वापस लाएगी। विदेश मंत्रालय से लौटने के बाद चंदू के परिवार वालों को और उम्मीद जगी है उसके रिहाई की। अब उनकी दरख्वास्त है कि अगर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इसके अंदर हस्तक्षेप करे तो रिहाई के लिए मदद होगी। कैमरामैन गोपाल हरने और मनीष जोग के साथ पंकज खेलकर, बोरविहीर, धुलिया, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि चंदू चौहान की रिहाई के रास्ते कौन कौन से हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को अपनी नीयत साफ रखनी होगी। इस वक्त पाकिस्तान के पास भारत से रिश्ते सुधारने का मौका है। पाकिस्तान को अपने अतीत में भी झांकना होगा और 2 देशों के सैनिकों पर बने इंटरनेशनल नियमों का पालन भी करना होगा।
देशों को अलग करती लकीर गलती से लांघ गए हिंदुस्तानी जवान चंदू चौहान की वतन वापसी कैसे होगी? पाकिस्तान ये तो मान चुका है कि चंदू उन्हीं की कैद में है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान चंदू को सही सलामत वापस भेजेगा? क्या चंदू के परिवार का गम कम होगा? चंदू के परिवार की उम्मीदें जिंदा हैं। चंदू की वापसी का इंतजार है। अगर पाकिस्तान ने हमारे पोता चंदू चौहान को अपने देश भारत में वापस भेज दिया तो पाकिस्तान के भी माहौल अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए दुनिया में एक मिसाल बनकर रह जाएगी। 22 साल के चंदू बाबूलाल चौहान की वापसी पाकिस्तान की नीयत पर टिकी है। शांतिकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हॉटलाइन के जरिए होती रहती है। किसी भी विवाद को सुलझाने की कोशिश चलती रहती है, फिर चाहे वो किसी जवान का गलती से एलओसी पार कर जाना हो या फिर कोई और मुद्दा। तो इस लिहाज से चंदू की घर वापसी बहुत हद तक मुमकिन लगती है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच मौजूदा वक्त में कोई जंग तो चल नहीं रही। तो एक बार जब एमईए इन्वॉल्व हो जाता है और पाकिस्तान सरकार और हिंदुस्तान के सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो मोडालिटीज़ फॉर डी-इंडक्शन और मोडालिटीज़ फॉर सेंडिंग बैक चंदू चौहान हिंदुस्तान को वो वर्कआउट होता है। और एक बार जब वो मोडालिटीज़ वर्कआउट हो जाता है तब तो खाली प्रोसीजर बात है। चंदू चौहान की वापसी में विदेश मंत्रालय का भी अहम किरदार होगा, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बातचीत के जरिए उसे वाघा के रास्ते भारत लाने की कवायद में जुट भी गया है। सुषमा स्वराज ने चंदू के परिवार को इस बात का यकीन दिलाया है। अक्टूबर 2011 में भारतीय आर्मी का हेलीकॉप्टर गलती से पीओके चला गया। पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर और इसमें सवार 4 जवानों को वापस भारत भेज दिया। जुलाई 2012 में भारत ने पाकिस्तान के एक जवान को वापस अपने मुल्क भेजा, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एलओसी पार कर भारत की सीमा में चला आया था। अगस्त 2014 में पाकिस्तान ने चिनाब नदी में बहकर आए एक हिंदुस्तानी फौजी को वापस लौटाया। जाहिर है पाक सेना भी कायदे कानून का पालन करती रही है। हाँ, भारतीय सैनिकों पर जुल्म की इंतहा भी पार की है। कारगिल शहीद। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।